आपका दोस्त, आपका होस्ट और स्वागत करता हूँ उस शो में जहाँ हंसी है, ठहाके हैं, हम हैं, आप हैं और साथ मिलके कहते हैं वाह वाह क्या बात है। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि हम जब निकलते हैं घर के बाहर तो कभी कुछ कह देते हैं, कुछ हम कहो कुछ तुम कहे, चलती रहे जिंदगी, जिंदगी चलती रहे, दरमियाँ कारवां चलता रहे और फिर हम दूसरी बार कह दें कि चलता ही रहे, चलता रहे, चलता रहे। शैलेश लोढ़ा होता तो चलता रहता, इस तरह से रुकता रहे। भाई दया के मेहता, ऐसा कर लेने से, इस तरह से तालियां बजाने से शैलेश लोढ़ा नहीं हो जाता। उसके लिए बोलना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। लेकिन मुझे एक छोटी सी सलाह बिना मांगे तुम्हें, हाँ। कि तुम मैं बनने की कोशिश मत करो, वरना अगर मैं तुम जैसा बनने की कोशिश करूंगा नमस्कार तो कितना बुरा लगेगा। जिंदगी में आपके अपने तौर तरीके, जिंदगी में आपका अंदाज और आपका लहजा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों। और हमारी भाषा जिस पे हमें गर्व होना चाहिए। और निश्चित तौर पे हम हमारी भाषाओं का सम्मान करते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो मित्रों, अगर हम विश्व की और विहंगम दृष्टिपात करें तो मानवता की सिसकियां, बहुत अपाहिजों का क्रंदन, विज्ञान की विनाशकारी ताकतों से परिपूर्ण राष्ट्रों के अट्टहास, स्वार्थों की खाइयां, सामाजिक ढांचों की चरमराहट और भौतिकता की पराकाष्ठा का आभास सरासर दृष्टिगोचर होने लगता है। उस वक्त अगर कोई चीज है जो हमें शांति देती है तो सिर्फ कविता है। હું પણ એ જ કહું છું મિત્રો કે જીવનમાં કોઈને કોઈના માટે ટાઈમ નથી, કોઈને કોઈના માટે સમય નથી અને પ્રેમ નથી। એવા સમયમાં જો આપણને જિંદગીમાં આગળ વધવાનું, આગળ ધપવાનું જો કોઈ આશ્રય આપી શકે તો એ છે આપણું કાવ્ય પઠન। मैं आपने कई कहूँ हुक्म, मैं तो वही कह सकूँ कि मुजरो सा खम्बा घड़ी आप आए गया हो तो अब आपको बहुत बहुत स्वागत है। हटे आन में आपने सुना वाला की कविता का आप खोला भाई शैलेश भाई, मजा आए गयो, वाह वाह क्या बात है। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, गुजराती हो, मराठी हो, राजस्थानी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, सारी भाषाएं हमारी है और हर भाषा में एक ही बात है, वाह वाह क्या बात है। आज जो ये मैराथन मेगा एपिसोड हम करने जा रहे हैं जो 2 दिनों तक चलने वाला है और उसमें हमारे साथ हमारे कवि मित्र होंगे जो कुछ सुनाएंगे ऐसा जिनके लिए आप कहने ही वाले हैं वाह वाह क्या बात है। तो हमारे साथ वो लोग बैठे हैं जिन्होंने आलोचनाओं की परवाह नहीं की और हमेशा लिखा और बहुत अच्छा लिखा, इतना खूबसूरत लिखा जितनी खूबसूरत ये है। थैंक यू। लो ये तो सीरियस हो गई। हम भाषाओं की बात कर रहे थे तो हमारे शो में भी देखिए, इधर लैंग्वेज है, इधर बॉडी लैंग्वेज है, बस फर्क इतना ही है। यहां से शब्द निकलते हैं, यहां से आइए मिलते हैं हमारे उन साथियों से जो आज की इस महफिल में रंग भरने वाले हैं। मिलते हैं हमारे सबसे खूबसूरत मेहमान। दिखता आदमी चेहरे से नहीं है, दिखता आदमी जहन से है और ये जहन के बड़े खूबसूरत हैं। सुंदर मालेगावी इनका नाम है और कमाल के शेर कहते हैं साहब। जरा तालियां बजाइए सुंदर मालेगावी। सुंदर मालेगावी जी के जो पास बैठी हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आपके बालों में 2 गुलाब के फूल, क्या राज है इनका? खुशबू, कविता की भी खुशबू और गुलाब की भी खुशबू। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कितना अच्छा बोला था कविता के बारे में। जी जी बोलिए। हाँ। मुझे याद आता है, हाँ। मंत्री चाहे रूठ जाए, घोटालों में छूट जाए, झूठ के सभी कपाट खोलती है कविता। मणियां मिले या हथकड़ियां मिले, कवि को सत्य को तराजू में ही तोलती है कविता। बात चाहे छोटी लगे खरी और खोटी लगे, सबके हितों की बात बोलती है कविता। मांग का सिंदूर जले, गोली सीमाओं पे चले, देश प्रेमियों में आग घोलती है कविता। देश प्रेमियों में आग घोलती है कविता। ये होता है कवि, माइक मिला नहीं कि सवाल कोई भी हो अपनी कविता सुना दो। क्या बात है मधुमोहिनी उपाध्याय जी, क्या बात। मधुमोहिनी जी के पास जो बैठे हैं एक ऐसा छुपा रुस्तम जो वाह वाह क्या बात है कि मंच पे आया और देखिए आज स्टार कवि हो गए अनिल अग्रवंशी। भाई क्या बात है, जरा तालियां बजाइए। इधर जो हमारे तीनों मित्र बैठे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सुंदर मालेगावी की भैंस मर गई है और उस पर जो शोक सभा रखी है उस पर मंगल नसीम जी आए हैं। देखिए शोक सभा का दृश्य। जी जी। इसकी कजन थी क्या? आंसू तो ऐसे बहा रही है जैसे मौसी की बेटी हो भैंस।
कितने साल की थी? अरे उसकी उम्र ही क्या थी। कितनी अफेक्शनेट थी ना। बिल्कुल भाभी की तरह। कितना देती थी? जरूरत पड़ता दे ही देती थी। हमारे घर भी 1-2 लीटर भेजा आपने। मेरी रगों में और मेरे खानदान की रगों में माँ के दूध से ज्यादा उस भैंस का दूध दौड़ रहा है। मंगल नसीम जी आज हमारे बीच में बड़े गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन मंगल नसीम जी एक बड़े ही काबिल शायर हैं। एक ज़माने में पढ़ाते भी थे, लेकिन उन्हें लगा कि अब पढ़ाने से ज़्यादा मुझे लोगों की कविताएं लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है। तब से उन्होंने अपने प्रकाशन का काम प्रारंभ कर दिया। हमारे बीच में मंगल नसीम जी के पास में बैठी हैं डॉक्टर नसीम निकहत। पत्रकारिता से अपनी ज़िंदगी शुरू की और कमाल का लिखा, और जितना लिखा खूब लिखा। और मैं जानता हूँ आज जब वो सुनाएंगे तो आप कहेंगे भाई वाह वाह क्या बात है। डॉक्टर नसीम निकहत के पास जो बैठे हैं, नाम उनका कमाल का है, खटका राजस्थानी। जरा माइक उठाइए साहब। ये सुरेश पारिक साहब खटका कैसे हो गए? आप जानते हो अगर आप पागल खाना है, एक बार वहाँ काका हाथरसी और हम कवि सम्मेलन में गए थे जी। तो वहाँ हम छोटे छोटे जो है व्यंग सुना रहा था। तब जो श्रोता थे उनको लगा झटका, तो काका हाथरसी बोले सुरेश पारिक शशिकर तुम्हारे नाम के आगे होना चाहिए खटका। क्या तभी बात से है। मैं खटका राजस्थानी लगा रहा हूँ। वाह, वाह, वाह। और यही मेरी पहचान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम आज की महफिल में शुरुआत करते हैं उससे जिसकी कविताएं सुन के आपको इतना आनंद आएगा जिसकी हद नहीं। कुछ लोग हैं जो जिंदगी के अंदर बहुत दुआएं पाते हैं। दुआएं इसलिए पाते हैं कि वो लोगों के चेहरों पे तबस्सुम लेके आते हैं। तो आइए सुंदर मालेगामी जी, जरा हमारी दुआएं भी कबूल कीजिए। आइए सुंदर मालेगामी जी। शैलेश जी, जी जिंदगी में बहुत सी चीज़ों के लिए आदमी चाहता है कि जल्दी हो जाए, मगर वो देर से होती है। हाँ। अब बहुत सी चीज़ों के बारे में चाहता है कि देर से हो, वो जल्दी हो जाती है। बस इतना सा कह दो ना, शादी और तलाक। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि तलाक जल्दी हो जाता है, शादी पे बहुत देर लगती है। हमारे दाल का कारोबार करने वाले अनिल जी भी हैं, तो पहली लाइन इनके लिए स्वागत है। ये दाल गलाने में जरा देर लगेगी। हाय हाय क्या बात है, बहुत अच्छे। ये दाल गलाने में जरा देर लगेगी, सरकार गिराने में जरा देर लगेगी। हाय 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 हाय। और जानम नहीं, जानम ये तेरे बाल भी झाड़ू की तरह है। इधर ही बोलो, इधर इधर इधर। हाँ। जानम ये तेरे बाल भी झाड़ू की तरह है, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। हाय हाय। और ससुरे के नहीं सास के तेवर हैं खतरनाक, ससुरे के नहीं सास के तेवर है खतरनाक, गुलछर्रे उड़ाने में जरा दिल्ली की तरह ये भी कई बार है उजड़ा। क्या बात है, वाह 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 वाह। दिल्ली की तरह ये भी कई बार उजड़ा, वाह वाह वाह। दिल्ली की तरह ये भी कई बार है उजड़ा, इस दिल को बसाने में जरा देर लगेगी। हाय हाय हाय। और पत्नी की धमक और गरज सुन तो रहा हूँ। क्या बात है। आहा। पत्नी की धमक और गरज सुन तो रहा हूँ, बरसात को आने में जरा देर लगेगी। क्या बात है। और सुंदर तेरी हालत है फटी नोट के जैसी। हाय 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 हाय। सुंदर तेरी हालत है फटी नोट के जैसी, ये नोट चलाने में जरा मैं कहना चाहती हूँ जी। कि मालिक ने कलम थाम के घंटों यही सोचा, हाँ। सुंदर को बनाने में जरा देर लगेगी। हाय 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 हाय। देखिए, लोग खून और पसीने की बहुत बात करते हैं। खून के कलर के ऊपर बात होती है, खून ऐसा खून वैसा। मैं पसीने पे बात करना चाहता वाह हूँ। वाह वाह। खून महंगा नहीं होगा आहा। इस बार पसीने से। क्या बात है। खून महंगा नहीं होगा इस बार पसीने से, अब टैक्स वसूलेगी
सरकार पसीने से, क्या बात है, अब टैक्स वसूलेगी सरकार पसीने से। जब हद से गुजरती है गर्मी तेरी यादों की, जब हद से गुजरती है गर्मी तेरे यादों की। मैं दिन में नहाता हूँ 100 बार पसीने से, मैं दिन में नहाता हूँ 100 बार पसीने से। ऐ बात सबा तू ही कूलर की हवाला दे, हाय हाय, क्या बात है, हाय हाय हाय। ऐ बात सबा तू ही कूलर की हवाला दे। पागल हुआ जाता है दिलदार पसीने से, हाय हाय हाय। खून में है शक्कर मेरे। अच्छा, ब्लड शुगर, ओह माय गॉड। जी अच्छा, हिंदी में नहीं समझा था। हिंदी, अरे इनकी हिंदी यही है भाई। मैं बताऊं सुंदर का इस शेर के पीछे जो है, पिछले दिनों ऐसा ही हुआ। रोज सुबह 4:30 बजे उठे, भूखे पेट, रसोई में जाए, डब्बा उठाए, शक्कर का डब्बा खोले, देखे, बंद करे और फिर वापस आ जाए। रोज सुबह 4:30 बजे यही। मैंने कहा भैया सुंदर क्या कर रहे हो? बोले डॉक्टर ने सुबह सुबह भूखे पेट शुगर चेक करने के लिए कहा है। खून में है शक्कर तेरे, डर चूटी से लगता है, खून में है शक्कर मेरे, डर चूटी से लगता है। खत इसलिए लिखता हूँ हर बार पसीने से, क्या बात है, हर बार पसीने से। 100 डिग्री से भी ज्यादा महंगाई की गर्मी है, क्या बात है। 100 डिग्री से भी ज्यादा महंगाई की गर्मी है। इस बार नहा लेगा संसार पसीने से, इस बार नहा लेगा संसार पसीने से। क्या बात है। सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर सब, सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर सब। पत्नी लेकर भाग गई है बिस्तर बिस्तर। इस हज़ल का आपको ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब मैं बताऊंगा कि ये हज़ल किस गज़ल पे लिखी गई है। डॉक्टर राहत इंदौरी जो हमारे एक बड़े दोस्त शायर हैं, बड़े मकबूल शायर हैं, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध गज़ल है, लेकिन उनके जो पढ़ने का अंदाज़ है वो इस तरह से, और इनके पढ़ने का अंदाज़ पर देखिए। वो कहते हैं कि उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू चुरियाँ उरियाँ खंजर वंजर सब। सुंदर। सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर पत्नी लेकर भाग गई है बिस्तर बिस्तर सब। और तेरी गली से अक्सर हमको मिले यही तोहफे, तेरी गली से अक्सर हमको मिले यही तोहफे, गंदे अंडे सड़े टमाटे पत्थर वत्थर। अब भारत को अब कौन दिशा में लेकर जाएंगे, भारत को अब कौन दिशा में लेकर जाएंगे? पंडित वंडित मुल्ला उल्ला लीडर विडर। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया शेर है। सुंदर को शादी की बधाई देने आए हैं। अच्छा, चूहे बिल्ली खटमल मटवल मच्छर वच्छर साहब। क्या बात है। सुंदर ने जिस ढंग से सुनाया, सुंदर तुम्हारे लिए जो है सिर्फ ये यूथ ही नहीं, ताली बजा रहे हैं साहित्यकार वाहित्यकार कवि ववि शायर वायर साहब। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। सुंदर मालेगावी जी, आपने शानदार शुरुआत कर दी है इस महफिल की, और अब महफिल की शुरुआत जब आपने कर ही दी है तो मैं चाहता हूं कि इस शुरुआत को मैं और थोड़े अलग रंग तक लेके जाऊं और बुलाऊं उन्हें जो जितने अच्छे मोहब्बत के गीत लिखती है उतनी खूबसूरती से हास्य और व्यंग की बातें भी करती है, और इस खास अंदाज से करती है जिस खास अंदाज में गुलाब उनके बालों में लगा है। तो मधुमोहिनी उपाध्याय जी, जरा आप चले आइए, सारा देश आपके लिए तालियां बजा रहा है। आइए मधुमोहिनी। सुंदर जी बात कर रहे थे घर बसाने की। जितने भी कुंवारे इस शो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं उनसे एक अर्जी लगा रही हूँ। जी।
क्वारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। सुन लीजिए। क्वारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। पति पत्नी घर की बिल्डिंग के होते मेन पिलर जी। क्या बात है? पति पत्नी घर की बिल्डिंग के होते मेन पिलर जी। क्वारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। तर्क देती हूँ शादी के लाभ। एक कुंवारे को कितनी चिंताएं सताती हैं। सही बात है। प्रियंवदा जी मिश्रा जी के टाई लगाती हैं। शर्मा मैडम शर्मा जी के टाई लगाती हैं। क्या बात है? जूता चमका नहीं मिले तो लेते रोज खबर जी। क्वारो शादी कर लेंगे। और शादी के लाभ। जी। भारत उत्सवों का देश है। होली दिवाली बिन ब्याहे का जीवन तो रसहीन हुआ करता है। जीजा साली सलहज को निर्द्वंद छुआ करता है। दिवाली होली आते पड़ जाता और जिगर जी। क्या बात है? क्वारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। पति परमेश्वर पति जगदीश्वर पति सब कुछ होता है। किंतु कुंवारा ईश्वर बनने के अवसर खोता है। सब रिश्ते प्यारे पत्नी का होता नहीं फिलर जी। क्या बात है? शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। क्वारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। और भारत परंपराओं का देश है। जी। पत्नियां व्रत रखती हैं कैसा भी हो कि टल्लू और निठल्लू की पत्नी व्रत रखती है। टल्लू और निठल्लू की पत्नी व्रत रखती है। शैलेश जी चंदा को दे अर्घ्य पांव छू कर कुछ रखती है। क्या बात है? आज दोबारा नहीं बजाना बोली मिसेस बनर्जी। क्वारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। दंपति का प्रयोग मैंने किया है। पति पत्नी का जोड़ सदा दंपति कहलाता है। क्या बात? पत्नी के दम पर ही पति डैडी कहलाता है। फूल खिले बगिया में जो ही होता सुखद सफर जी। क्या बात है? क्वारो शादी कर लेना ये है। और अंतिम आजकल शादी होती है तो छपता है कार्ड मैरिज। हमारे हिंदी में कहते हैं पाणी ग्रहण। एक अच्छी सी बात कह रही हूँ, एक सच्ची सी बात कह रही हूँ, एक कविता कह रही हूँ कि जोड़े से ही जुड़ जाती तस्वीरें और तकदीरें। क्या बात है? पाणी ग्रहण होते ही दो की होती एक लकीरें। क्या बात है? वाह 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 वाह। होते ही दो की होती एक लकीरें। एक को चोट लगे तो दूजा रोता शाम सहर जी। क्या बात है? क्वारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। क्वारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। पति पत्नी घर की बिल्डिंग के होते मेन पिलर जी। क्या बात है? थैंक यू, थैंक यू। भाई वाह वाह मधुमोहिनी उपाध्याय जी ने आपने देश के सारे कुंवारों के लिए ये जो उनका एंथम गाया है, ये किसी एंथम से कम नहीं है। सारे कुंवारों के लिए शादी कर लेना। कुंवारों को बहुत ज्यादा फायदे नहीं होते जिंदगी में, बस एक फायदा ये होता है कि वो पलंग के दोनों साइड से उतर सकता है। निश्चित तौर पे अब देश भर के कुंवारे इस दौड़ में लग जाएंगे कि अब हम शादी कर लें, जल्दी कर लें, जल्दी से जल्दी कर लें। लेकिन जिंदगी में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठहराव होना चाहिए। शायरी ठहराव लाती है। एक ऐसा ही शायर हमारे साथ है, जब वो सुनाते हैं उनके शेर ऐसी राहत पहुंचाते हैं जैसे भरी धूप में कोई बादल सर पे आ गया हो। आइए हम मिलते हैं मंगल नसीम से। जोरदार तालियां। मैं कुछ पढ़ूं इससे पहले मुझे ये जानना था शैलेश भाई कि मधुमोहिनी जी ने अपने गीत में 2 बार एक लाइन बोली, ठल्लू और निठल्लू की पत्नी व्रत रखती है जी। और दोनों बार कहा शैलेश सुनो जी। इन दोनों बातों का मैं रिश्ता थोड़ा जानना चाह रहा था। रिश्ते की कोई बात ही नहीं है भाई। मधुमोहिनी जी का पूरा गीत अगर मैं खड़ा होकर सुनूं तो मैं ठल्लू और निठल्लू ही हुआ। मित्रों, इन जलते हुए दियों के नाम कुछ शेर। इरशाद। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। क्या बात है।
बहुत अच्छे। पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, तो नयन जैसे थाल में जलते हुए दिए। भाई वाह वाह वाह, भाई बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये शेर बहुत आपकी तवज्जो, बहुत आपका ध्यान चाहता है जी। कि मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली, हाँ वाह वाह वाह। मेहंदी रची हथेलियां लहरों में लहरों ने चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए। हाय 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 हाय, क्या बात है। और एक और चित्र देखे कि घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, आहा, घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, सहमे शबे विसाल में जलते हुए। हाय 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 हाय। भाई मुझे बच्चों को अर्थ बताना पड़ेगा इसलिए। शबे विसाल का अर्थ है मिलन की रात, और जो नूर है उसका मतलब रोशनी, प्रकाश। जी। घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, सहमे शबे विसाल में जलते हुए दिए, क्या बात है, और आंधी का दूर दूर तलक कुछ पता नहीं, क्या बात है। आंधी का दूर दूर तक। दूर दूर तलक कुछ पता नहीं, रहना न इस ख्याल में जलते हुए दिए। हाय 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 हाय, क्या बात है। हंसी खुशी का माहौल है। एक गजल हाजिर करना चाहता जी हूं। सर। इस गजल में शैलेश भाई मैंने लोगों की प्रकार बांधी है, जी। कुछ नस्लें बांधी है। दुनिया में मिलते हैं कैसे कैसे रंग रंगीले लोग, आहा, शर्मीले, नखरीले, बर्फीले, बेहद जोशीले लोग। क्या बात है, वाह वाह वाह। यहाँ से दो तीन शेर। हाँ, अक्सर पत्थर दिल होते हैं फूलों सी सूरत वाले, अक्सर पत्थर दिल होते हैं फूलों सी सूरत फूलों वाले। सी सूरत वाले, फूलों जैसे दिल रखते हैं चेहरों से पथरीले लोग। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। एक और नस्ल देखिएगा जी। ये नस्ल समाज में बहुत मिलती है। चाहे जितना कड़वा बोले, झगड़ा कर ले, लड़ मर ले, चाहे जितना कड़वा बोले, झगड़ा कर ले, झगड़ा कर ले, लड़ मर ले, लड़ मर ले दिल से, लेकिन बेहद प्यार करेंगे ये गुस्सीले लोग। आहा, 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 क्या बात है, भाई वाह। और एक और खास नस्ल, जी। पैसा हो तो यूं फूकेंगे जैसे इनका दुश्मन है, अच्छा, अरे वाह वाह वाह। पैसा हो तो यूं फूकेंगे जैसे इनका दुश्मन है, और फिर झोली फैलाए फिरते हैं ऐसे खर्चीले लोग। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गजल का आखिरी शेर। जी इरशाद। ये शेर मैंने सांप से कहा। एक दांत में जहर और दुनिया को डराता फिरता है। शेर सुनिएगा। सुना। क्या चुटकी भर जहर लिए फिरते हो बाम्बी के वासी, आहा, बाम्बी के वासी। वाह 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 वाह। क्या चुटकी भर जहर लिए फिरते हो बाम्बी के वासी, हम लोगों में होंगे तुमसे कई गुना जहरीले लोग। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह। दुनिया में मिलते हैं कैसे कैसे रंग रंगीले लोग। वाह वाह वाह। और आखिर में दोस्तों दो तीन शेर। जी। जितना अपनापन होता है उतना ही बंधन होता है, आहा, क्या बात है। मुझसे मेरा मन मत मांगो, मुझसे मेरा मन मत मांगो, मन का भी एक मन होता है। आहा, आहा, क्या बात है। और एक और शेर देखे। जी। तुम आए मन यूं महका जो, आहा, तुम आए मन यूं महका जो, तुम आए मन यूं महका जो, महका चंदन वन होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। महका चंदन वन होता है। और आखिरी शेर गजल का कि सुंदरता होती है मन की, सुंदर भाई सुनिए, सुंदरता होती है मन की, सुंदरता होती है मन की, तन तो पैराहन होता है। हाय 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 हाय। पैरान अर्थात पोशाक, वो जो कपड़े जो हमने पहने, भाई क्या बात है, वाह। जाते जाते दोस्तों सुंदर भाई ने मजाक में, हंसी में कुछ बड़ी तीखी बात कही। यथार्थ कहे। जी। ये दो शेर मैं इनके नाम करके जाना चाहता हूँ इरशाद। कि जाते हुए वो बोलकर एक ऐसा सच गया जो सच हर एक शख्स का चेहरा खुरच गया, क्या बात है, वाह 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 वाह। जो सच हर एक शख्स का चेहरा खुरच गया। और मुझको था ये ख्याल कि उसने बचा लिया, क्या बात है, मुझको तो ये ख्याल आया, मुझको था ये ख्याल कि उसने बचा लिया, उसने बचा लिया। उसको था ये मलाल कि ये कैसे बच गया। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है, मगर भाई
बहुत बढ़िया शेर है भाई, वाह बहुत अच्छे। और इस गजल का मक्ता भी हाजिर करके जाना चाहता हूँ जी। कोई तवील उम्र भी यूं ही जिया नसीम। तवील लंबी, तवील माने लंबी उम्र, दीर्घ, दीर्घायु। जी। अभी आप 96 साल जिए और जब मरे और घर का 8वें घर का आदमी पूछता कौन थे तो क्या जिए यार। जी जी। कोई तवील उम्र भी यूं ही जिया नसीम, कोई जरा सी उम्र में इतिहास रच गया। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। गजल इतनी खूबसूरत विधा है कि मेरे ख्याल से देश की कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें गजल नहीं कही जा रही, नहीं लिखी जा रही। और जिंदगी के अंदर ये जो मोहब्बत की भाषाएं हैं ये बरकरार रहनी चाहिए, वरना भाषाओं का तो क्या है साहब। मैं सुंदर भाई साउथ इंडिया गया एक बार, चेन्नई, एक प्रोग्राम में, तो जो मेरे दोस्त थे वो नॉर्थ इंडियन, उनकी वाइफ साउथ इंडियन। तो दोस्त ने कहा कि भाई शैलेश जी घर पे आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो तुम उनको ज़रा आग्रह करना, तुम्हें हिंदी नहीं आती है लेकिन उनको कहना प्यार से कि शैलेश जी खाइए खाइए, शर्म मत कीजिए। हाँ मैं बोलेगी, मैं अच्छा बोलेगी, पकड़ेगी एकदम बोलेगी मैं। तो बोले, उसको सिखा दिया भाई शैलेश जी खाइए खाइए, शर्म मत कीजिए। मैं गया डिनर के लिए, जैसे ही बेटा आई मेरे पास, शैलेश जी खाइए खाइए, शर्म तो है नहीं। अब चूंकि मुझ में थोड़ी बहुत शर्म थी इसलिए मैं ज्यादा नहीं खा पाया, लेकिन मैं जानता हूं आपको इस वक्त भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कुछ खा लें। तो जब तक आप खाने का करें इंतजाम, तब तक एक अल्पविराम। फिर से वाह क्या बात है, मैं जहां पे सिर्फ कविताएं नहीं है, खुशी और ठहाकों की पूरी महफिल है। हम एक ऐसी प्रतिभा को आपके समक्ष बुलाने जा रहे हैं जो कि बड़े कमाल के कवि हैं, और यकीन मानिए जब आज आप उन्हें सुनेंगे तो देश का हर कवि सम्मेलन का आयोजक कहेगा भाई इनका नंबर पता करो। हमें कैलाश मंडेला को बुलाना है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सुपरस्टार कैलाश मंडेला। मोहिनी जी अभी कुंवारों की बात कर रही थी जी। 4 पंक्तियां मैं आपको कहता हूं जी, मुझे देखें और इनको सुने। सुना कि आंखें जब 4 हुई, नजरें बेकार हुई, ज्यादा घूरने के ये दुखद परिणाम है। अच्छा। थी वो भी कुंवारी और मैं भी था कुंवारा, पर मेरा नाम अब तक बदनाम है। कि काश होती पास तो न होते यूं उदास यार, बीत गई याद में ही उम्र ये तमाम है, और काल के कराल से ये बाल भी हलाल हुए। पहले पहले प्यार का ये आखिरी इनाम है, पहले पहले प्यार का ये आखिरी इनाम है। वाह वाह वाह। और पहले प्यार की प्रथम अनुभूति तमाम कुंवारों को समर्पित करता हूँ। क्या बात, क्या अनुभूति हुई, क्या हंस हुआ मेरे प्यार का गीत कहता हूँ। कि मेरे मन पर चढ़ी खुमारी, मेरा जीरा रहता भारी, करवट बदलूं रातें सारी, कि दिल पर खाई मैंने चोट करारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे। क्या हंस हुआ कि नैन मिले बस नैनों से पर नहीं करी कोई बात, हो नैन मिले बस नैनों से पर नहीं करी कोई बात, आजू बाजू बैठे बैठे कट गई सारी रात, केवल देखी नजरें खारी, होठों बीच दबी सिसकारी, धीमी धीमी सी टिचकारी। टिचकारी तो समझते हैं साहब, हाथ लगाए और सारे कुंवारे जानते होंगे कि होठों बीच दबी सिसकारी, धीमी धीमी सी टिचकारी, और जी भर कर नजर उतारी रे, मैं तो देख आया हूँ एक कुंवारी रे। क्या बात है कि एक दिन टकराई नुक्कड़ पर सुर्ख हो गए गाल, हो एक दिन टकराई नुक्कड़ पर सुर्ख हो गए गाल, हिरनी सी कातर हो थम गई आंखें हुई गुलाल, जाल में फंस गई मीन बिचारी, आंखों पर छाई अंधियारी, थोड़ी मुस्काई मतवारी, तो प्राणों पर चली कटारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे। स्मृतियां कैसे आती देखें आप जी। कि कमर नटी सी झोले खाए चले अटपटी चाल, हो कमर नटी सी झोले खाए चले अटपटी चाल,
केश घनेरे घूंघट बनकर पर्दा देते डाल। क्या जिधर बात भी है? देखूं दिखे वो प्यारी, मुझको कैसी लगी बीमारी, मेरी सेहत गिर गई सारी कि तीर छोड़ गई हत्यारी रे। मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे, कि जब भी देखूं घूर घूर तो दूर दूर वो भागे, वो जब भी देखूं घूर घूर तो दूर दूर वो भागे। पर दोनों के हृदय पटल पर भाव एक से जागे, मन की आशा हुई शिकारी, मौका देखे बारी बारी, छू गई उसकी कोर किनारी तो लगी पोर पोर चिनगारी रे। मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे। और आखिरी बात, क्या हसरुआ इस प्यार का, बढ़िया बढ़िया। कि जब भी मैं मिस कॉल करूं तो दौड़ी दौड़ी आए, लोक लाज से डरती, कुछ भी कहने से शर्माती छोरी, लोक लाज की मारी तड़पे मन ही मन बेचारी, डरती प्रगटे ये लाचारी क्या कि मेरा बाप है पुलिस अधिकारी रे। मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे। क्या बात है, क्या बात है। और ये तो थी कुंवारों की व्यथा कथा जी। और अब मैं घेर बदलता हूँ। देश के भ्रष्ट नेताओं पर कई लोगों ने कई तरीके से बात कही, मैं अपने तरीके से एक पैरोडी कहता हूँ। जी। लगा कुर्सी पे दाग छुड़ाऊं कैसे, लगा कुर्सी पे दाग, कुर्सी पे दाग छुड़ाऊं कैसे, पद बचाऊं कैसे, लगा कुर्सी पे दाग छुड़ाऊं कैसे, लगा कुर्सी पे दाग। और ये कुर्सी आत्मा मोरी, पद है माया जा। क्या बात है। संसद मेरे बाबुल का घर, जेले हैं ससुराल। हाँ, जाके पब्लिक से नजरें मिलाऊं कैसे, पद बचाऊं कैसे, लागा कुर्सी में दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा कुर्सी पे दाग। हो गई मैली मोरी ये कुर्सियां, दौरे गबन सी गोरी ये कुर्सियां, खाके माल ये सारा मैं पचाऊं कैसे, पद बचाऊं कैसे, लागा कुर्सी में दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा कुर्सी पे दाग। भूल गया सब वचन चुनावी, क्या बात है। मद के मद में हो गया हावी। फिर से काठ की हंडिया चढ़ाऊं कैसे? पद बचाऊं कैसे, लागा कुर्सी पे दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा कुर्सी पे दाग। जीम धनन घृत पानम पान तेरे खादिम तनन नित खा, खूब मजे में खा दिखाए तेरे चेले सारे, खाए खूब धांधल मचाए सारे। जीम धनन सब सुकुन सुकुन सानी धानी तानी तानी, गृह तनन निज तानम तान कर छानम छनन नित छा, खूब मजे में खा। खागा बढ़ता खागा बढ़ता खागा बढ़ता, घरन 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 बैंक भरन चरण, खाकर खन के खन नन नन नन, खातर सब जनन जन जन मन मन जन जन मन मन, हानिन हनन नित जानम पान सम्मानम, धनन करना मनन करना ये डरे ना। स्वर्ग सुखन सी सजाए कुर्सिर नाचे, तानी सिर सिर तानी बन दानी मानी ज्ञानी, हानिन सहेरी जनता। शातिर धूम धन नन माहिर जूम हन नन, शातिर धूम धन नन माहिर जूम हन नन, शातिर धूम धन नन माहिर जूम हन नन, शातिर जीती माहिर जीती शातिर जीती माहिर जीती, हरदम 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 काम दाम नित खा, काम दाम नित खा। जीम धनन कृत पानम नानि नारि नारि धनन नित खा, धनन धनन नित खा, धनन मोजवा। क्या बात है, वाह वाह वाह।
शाहपुरा एक कस्बा है, भीलवाड़ा ज़िले में है, जो कि राजस्थान प्रदेश में है। और उस कस्बे से कैलाश मंडेला आते हैं। और यकीन मानिए, इस तरह के शास्त्रीय आधारित राग पे कुछ लिखना, उसे सुनाना और सुन के तालियां बटोर लेना और इस देश के युवा वर्ग को अपने पैरों पे खड़े होकर तालियां बजवाने पे मजबूर कर देना, ये जताता है कैलाश मंडेला तुम सचमुच छुपे ही नहीं, रुस्तम हो। जोरदार तालियों से स्वागत करें कैलाश मंडेला का। और आइए, वाह क्या बात है कि मंच पे हम कैलाश मंडेला को एक स्मृति चिन्ह दें, जो ये सारे देश को अब जाके बताएंगे और कहेंगे रुस्तम हो तो इस तरह का। क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। हमारे छुपे रुस्तम कैलाश मंडेला ने कुछ ऐसा सुनाया कि आपने कहा कि भाई कमाल हो गया। निश्चित तौर पे कमाल हो गया। जब इतनी अच्छी कविताएं इतने अच्छे ढंग से सुनी जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई क्या बात है। लेकिन कविताएं तो लिखी जा रही है, लेकिन देश की राजनीति पे असर हो तब ना। हम चाहते हैं कि भ्रष्ट राजनीति का हो काम तमाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। प्रेम का जो भाव उर्दू में होता है बड़ा अलग होता है। जैसे मोहब्बत हो जाए तो प्रेमी उर्दू में ये कहेगा जब बात करेगा कि हाय कितनी कातिल लग रही हो। उफ, लिल्ला। अब इसी चीज को आप अंग्रेजी में कह के मर्डरर लग रही हो। बात वही है, लेकिन अर्थ कितना खूबसूरत हो जाता है। लेकिन जो आम आदमी है वो इस चक्कर में नहीं पड़ता। उसकी भाषा सिंपल है, तू वो टॉप लग रही है। उसका ऐसा ही है सीधा सा, आज मेरे मोहल्ले के अंदर एक टंच आया है। आम आदमी इस चक्कर में नहीं पड़ता कि भाषा का सौंदर्य कैसा हो, वो सीधे सीधे अपने विचार प्रकट कर देता है। देखते हैं किस तरह से। वो रूठ के कहती है हमसे कि तुम्हारा तो मेल जोल कम हो गया है। उस पगली को कौन समझाए कि पेट्रोल महंगा हो गया। ओ जी, मेरा एक शेर अर्ज है, इधर भी सितम हो गया उधर भी सितम हो गया, अब मैसेज डिलीट कर दो, मेरा शेर खत्म हो गया। हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराते आंखों में नम भी है, दुआ करते आपकी खुशी कभी ना रुके, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने हम भी है। नींद नहीं आती रात में, चैन नहीं आता दिन में, तो मैंने गॉड से पूछा क्या यही प्यार है, तो गॉड ने बोला गर्मी में तो सबका यही हाल है। मैं बड़ी तारीफ करता हूं हमारे इन आम आदमियों की, क्योंकि कविताएं किसी भी रूप में हो उनका होना अत्यावश्यक है। और कुछ लोग सिर्फ कविताएं लिख ही नहीं रहे हैं, दूसरों की कविताएं भी लोगों के सामने पहुंचाने का बखूबी कार्य कर रहे हैं। उनमें से एक शायर हमारे साथ हैं जो सिर्फ बहुत अच्छे शेर ही नहीं कहते, वो कोशिश करते हैं कि जो भी अच्छा लिख रहा है उन्हें छपवाया जाए। इसलिए उन्होंने एक प्रकाशन केंद्र अपना बनाया और उसमें कविता को प्रमोट करने के लिए, कविता को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत काम किया। आइए हम एक ऐसे ही समर्पित शायर को आज सम्मानित करें जिनका नाम है मंगल नसीम। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है। जब मंगल नसीम जी को हम सम्मानित कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि उनके परिवार का कौन सा सदस्य यहाँ उपस्थित है। मंगल जी की पत्नी सुषमा मंगल जी यहाँ उपस्थित। हम चाहते हैं कि यहाँ तक आए। जोरदार तालियां। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? ठीक है। कितने साल से आपकी शादी हो गई मंगल जी और आप? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। जब शादी हुई थी आपकी, उस जमाने में आपको पता था कि थोड़ा बहुत कविता लिखते हैं या गजलें वजलें, मालूम था? हमने सबने बच्चों ने सहयोग दिया है इनको। कैसे सहयोग दिया? लिखने दो। रोकते नहीं है? रोकते नहीं। पेन वेन कागज वागज ला के देते जी हैं जी। कि बिजी रहो लेकिन इधर झांको मत। मत जाओ। हाँ, मतलब इधर रसोई वसोई में आने की जरूरत नहीं है। जो सब्जी में नहीं हो खा लो और लिखते रहो बैठ के। रसोई में देना आता ही नहीं है कुछ। ना कुछ आता ही नहीं। चाय भी बनानी नहीं आती। चाय भी बनानी नहीं आती। क्या किया आपने इतने सालों में? नहीं आता है। कुछ नहीं आता? शायरी आती है। खाली शायरी आती है। बात ये सो स्वीट। ये रिलेशनशिप का और ये रिश्ते का सबसे बड़ा सौंदर्य है, खाली शायरी आती है और कुछ नहीं आता। एक बात बताएं भाभी, हाँ जी। मंगल जी की शायरी की वजह से कोई तकलीफ हुई कभी? नहीं, मुझे नहीं कभी हुई। शायरी की वजह से कुछ अच्छा हुआ? सब कुछ अच्छा हुआ। कभी आपने इनको कहा नहीं कि दिन भर बैठे बैठे शायरी करते रहते हो, कुछ और भी किया करो? नहीं नहीं। आपको डांटते हैं कभी? डांटते भी हैं, जब गलती करेंगे तो डांटेंगे भी। आखिरी बार किस बात पे डांटा था? अब सारी बात नहीं। सारी बात थोड़ी बता देते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हमारी संस्कृति है। हिंदुस्तान की कोई भी पत्नी जब पति के लिए ये कहे कि डांटते तो हैं, तो तुरंत उसको बैलेंस भी कर देती हैं खुद की गलती निकाल के।
वो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, हम इन्हें लिखने देते हैं। तो यही हमारा रिश्ता है और यही रिश्ते बने रहने चाहिए। तब मंगल नसीम के 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि साथ भी उनके रहना मुश्किल, दूरी भी उनसे सहना मुश्किल, और सब कुछ उनको ही कहना है जिनसे कुछ भी कहना मुश्किल। वाह वाह क्या बात है।